ये गलत है। किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ये गलत है। बाकी किसानों ने जो धरना दिया हुआ है वो आराम से है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। किसान किसी का नुकसान नहीं करना चाह रहे, किसान अपनी मांग के लिए बैठे हैं। मैं तो मेरे को अभी फ़िलहाल तो बड़ी अच्छी पोजीशन लग रही है। फर्स्ट मानता हूँ मैं अपने आप को। जनता का बढ़िया समर्थन मिल रहा है, युवाओं का समर्थन मिल रहा है। मैं मुकाबला नहीं मानता किसी से। वार्ड की जनता पार्षद बनाती है तो सबसे पहला होगा मेरा युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करना और उनको खेल का हर सामान अवेलेबल करवाना हर गांव में। अपना तो खुद का काम है। मतलब जो इलेक्शन है वो अपने दम पे लड़ रहे हैं, युवाओं के दम पे लड़ रहे हैं, बूढ़े बुजुर्गों के दम पे लड़ रहे हैं। किसी के साथ मतलब वो कंपटीशन करके नहीं लड़ रहे। नहीं, ग्रामवासियों का सहयोग है पूरा। ग्रामवासियों ने बोला है इलेक्शन लड़ो आप, हम आपके साथ हैं। बाकी और गाँव के युवाओं का साथ है। बढ़िया समर्थन मिल रहा है, युवाओं को समर्थन मिल रहा है। अच्छा माहौल है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। आज मौजूद हैं बहल में और हमारे साथ वार्ड नंबर 25 से जिला पार्षद उम्मीदवार रोबिन बिधनोई मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे किस प्रकार से चुनावी माहौल चल रहा है, कैसे नब्ज़ टटोलने के लिए जाते हैं ये वोटर के पास और वोटर्स की क्या आवाज़ है, किससे अब की बार अपना पार्षद चुनना चाहते हैं। चलिए मिलवाते हैं, इनसे बातचीत करें। जी रोबिन जी नमस्कार। हाँ जी, कैसा माहौल दिख रहा है? बढ़िया समर्थन मिल रहा है, युवाओं को समर्थन मिल रहा है। मेरे अच्छा माहौल है। इलेक्शन की बात करूं तो इससे पहले भी अनुभव है इलेक्शन का या पहली बार चुनाव मैदान में आए? नहीं, इलेक्शन का अनुभव तो है लेकिन मैदान में पहली बार आए हैं। कैसे मन बना? ये जनता की सेवा करने के लिए, युवाओं का साथ देने के लिए। किसी ने समर्थन दिया कि आपको आना चाहिए, किसी ने आवाज़ उठाई कि आपको आना चाहिए, उससे पहले ही आपने ही खुद सोचा और लोगों के सामने अपना सपना था उससे जाकर रखा? नहीं, ग्रामवासियों का सहयोग है पूरा। ग्रामवासियों ने बोला है इलेक्शन लड़ो आप, हम आपके साथ हैं। बाकी और गांव के युवाओं का साथ भी है मेरे साथ। चुनाव में सबसे ज़्यादा अहमियत युवाओं की होती है, बुजुर्गों की होती है। आपने किसके साथ तालमेल बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं? युवाओं की भी होती है लेकिन बुजुर्गों का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है भाई साहब। आपके गांव के बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया है कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ। बिल्कुल। अभी कैसे कैंपेनिंग चल रही है, किन लोगों से बातचीत होती है और कैसा विचार निकल कर आता है? नहीं, हर गांव में जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, युवाओं से भी मिलता हूँ, बुजुर्गों से भी मिलता हूँ, सबका सहयोग मिल रहा है मेरे को। होर्डिंग जब रोड पे निकलते हैं सबसे ज़्यादा कहीं भी नज़र आता है तो रोबिन बिधनोई का होर्डिंग नज़र आता है। इस तरीके से कैंपेनिंग करना, क्या पहले ही जो सामने उम्मीदवार आने वाले हैं उनको डराना चाहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जिस जोरों शोरों के साथ आपने तैयारियां की हैं, दूसरे अपने आप को कहीं कमज़ोर आंकने ना लगें, यूँ लगे कि रोबिन बिधनोई तो जीते ही बैठे हैं। नहीं वैसे वो तो उनकी सोचें हैं, अपनी सोच नहीं है किसी को कमज़ोर करना, ये नहीं है। अपना तो खुद का काम है। मतलब जो इलेक्शन है वो अपने दम पे लड़ रहे हैं, युवाओं के दम पे लड़ रहे हैं, बूढ़े बुजुर्गों के दम पे लड़ रहे हैं। किसी के साथ मतलब वो कंपटीशन करके नहीं लड़ रहे अभी। अच्छा, क्या मान के चल रहे हैं कि नेता या जो एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है वो इंसान कैसा होना चाहिए? साफ छवि का, अच्छा होना चाहिए, लोगों की भलाई के बारे में सोचे, ऐसा इंसान होना चाहिए। अगर आप चुने जाते हैं, दिमाग में क्या चल रहा है अभी, दिल में क्या सपना है कि मैं इस क्षेत्र के लिए ये करवा पाऊँगा? अगर मेरे को वार्ड की जनता पार्षद बनाती है तो सबसे पहला होगा मेरा युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करना और उनको खेल का हर सामान अवेलेबल करवाना हर गांव में। जी। दूसरे लोगों की रोड की समस्या होती है, कहीं जल भराव की समस्या होती है, कहीं पीने के पानी की समस्या होती है, उसके लिए भी आप कदम बढ़ाएंगे? बिल्कुल, हर चीज़ हर समस्या के लिए सरकार से मतलब मांग करेंगे और उनको पूरा करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर फुल तैयारियों की बात करें, फुल कैंपेनिंग आपकी स्टार्ट होगी, वो कब होगी? और ड्रॉ जब आप निकलेगा उसके बाद कैंपेनिंग में किस प्रकार से चेंजेस लेकर आएंगे, या ऐसे ही 2-5 लोग इकट्ठे होकर लोगों के बीच में पहुंचेंगे, उसके बाद गाड़ियों का काफिला भी स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, डेट आने के बाद में पूरे गांव के युवा साथी साथ में, बूढ़े बुजुर्ग परिवार के और भी और गांव के हैं जो युवा साथी, जैसे बहल से हैं युवा साथी काफ़ी मेरे साथ हैं, सभी को साथ लेकर चलेंगे। हालांकि अब तक लोगों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि सामने जो मैदान में आएंगे वो कैसे आपको जो टक्कर देंगे, या फिर अपने आप को किस पोजीशन पर देखते हैं रोबिन बिधनोई इस वार्ड में? मैं तो मेरे को अभी फ़िलहाल तो बड़ी अच्छी पोजीशन लग रही है। फर्स्ट मानता हूँ मैं अपने आप को। जनता का
बढ़िया समर्थन मिल रहा है, युवाओं का समर्थन मिल रहा है। मैं मुकाबला नहीं मानता हूँ किसी से मेरा। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि इससे पहले भी पार्षद चुने जाते थे, पार्षद दिखाई भी नहीं देते क्षेत्र के बीच में, रोविन बिश्नोई का कैसा नज़रिया रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा कि लोगों के बीच में जाके कैसे समस्याओं का समाधान करेंगे? क्या आप भी मौजूद रहेंगे या पहले वाले पार्षदों की तरह एक एक वर्ष में दिखाई देंगे? नहीं, परमानेंट मैं जनता का सेवक हूँ, जनता के बीच में रहूँगा, किसान का बेटा हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा, किसान आंदोलन पे आपने किसानों की बात की, किसान आंदोलन पे क्या नज़रिया है आपका, क्या मानना है? क्योंकि आज के दिन इलेक्शन से ज़्यादा बातचीत चल रही है किसान आंदोलन की। हरियाणा की बात करूँ, मैं किसानों के साथ हूँ, सरकार को किसानी की जो मांग है उनको मानना चाहिए। कुछ नेता हैं, कुछ पार्षद हैं, वो जा के समर्थन कर रहे हैं। कोई टिकरी बॉर्डर जा रहा है, कोई ढांसा बॉर्डर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। सिर्फ वोट की राजनीति के लिए जाते हैं वो, या फिर अपनी छवि बनाने के लिए जाते हैं, या सच में किसान हितैषी होने का उनके दिल के अंदर ये नज़रिया है? वो तो दिल की तो देखो जी, किसी की मैं नहीं बता सकता। वो जा रहे हैं तो किसानों के लिए जा रहे हैं। खुद के मन में भी कभी आया है कि मैं किसानों के बीच में नहीं पहुंचा, या पहुंच जाऊंगा तो मेरे वोट बैंक में चेंज होगा, बढ़ेगा, घटेगा? भाई साहब, किसानों के बीच में रहता हूँ मैं। हर गांव में किसान है, किसानों के बीच में रहता हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसानों के बीच रहता हूँ, अच्छा किसानों के साथ हूँ। अच्छा, किसानों की एक बात और करूंगा। कुछ लोग किसानों के नाम पर तोड़फोड़ करते हैं, कुछ ऐसी जगह किसी का पेट्रोल पंप बंद करवा देते हैं, किसी का कुछ करवा देते हैं। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये गलत है, किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ये गलत है। बाकी किसानों ने जो धरना दिया हुआ है वो आराम से है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, किसान किसी का नुकसान नहीं करना चाह रहे, किसान अपनी मांग के लिए बैठे हैं। अब तक कितने गाँव के बीच में जा चुके हैं, किन किन लोगों से मिल चुके हैं? वार्ड के सभी गाँव में घूम चुका हूँ मैं। हर गाँव में, हर गाँव के सरपंच से, युवाओं से, बुजुर्गों से, हम सभी से मिला हूँ। अगर बात करें एक नेता की, कुछ नेता ऐसे होते हैं दबंग रूप से आते हैं और उनकी छवि इलाके में अच्छी नहीं होती, लेकिन डर के मारे लोग वोट दे देते हैं। दूसरी बात करूंगा मैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव के टाइम पैसे बांटते हैं, कोई शराब बांटता है, कोई पता नहीं, आपस में द्वेष भावना इतनी फैल जाती है, गुट बन जाते हैं। उनसे कैसे निपट पाएंगे? नहीं, ऐसा मेरे वार्ड में कुछ नहीं है। ये यहाँ पर अनुशासन है इस वार्ड में, ऐसा कुछ नहीं है। कितने पढ़े लिखे हैं? मैं बीए की आपने, उसके बाद समाज सेवा की, उसके बाद अभी आप मैदान में उतरे हैं। राजनीति का क्या मानते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि गलत होती है राजनीति, बहुत बुरी चीज़ होती है राजनीति। आपका क्या मानना है? नहीं, अगर साफ छवि से और सच्चे मन से करो तो राजनीति बुरी चीज़ नहीं है। अपने हित के लिए करते हैं वो उनके लिए है बुरी चीज़ है, अपने लिए नहीं है। जनता की सेवा करो, कोई बुरी चीज़ नहीं है राजनीति। चलिए, ये थे हमारे साथ रोविन बिश्नोई। उनसे बातचीत की और किस प्रकार से चुनावी कैंपेनिंग को आगे बढ़ाएंगे और चुनाव जीतने के लिए उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किसानों के ऊपर भी उनसे चर्चा हुई। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर जाके बताइएगा। रोविन बिश्नोई की स्थिति अभी कैसी है गाँव और क्षेत्र में, आप ये भी लिखिएगा। और हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक करके शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल से ऐसी ही अपडेट के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके और फेसबुक पर फॉलो करके जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।